गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। और मैं शुभम खटरवानी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग डिफरेंशिएशन का कर चुके हैं, है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी नए व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं वो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले वॉच करिए, उन बेसिक्स को समझिए। देखिए दोस्तों, हम लोग में से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने ये सोचा हो कि यार मैं सब भूल गया, है ना? आप कुछ नहीं भूले हैं, बस आपको एक रिवीजन की नीड है। तो रिवीजन किस तरह से मैं चला रहा हूं वो मैं बेसिक से ही चला रहा हूं। आप मेरे फर्स्ट सेशन को देखिए, सेकंड को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। मैं एक तरह से एक क्रैश कोर्स आप ही के लिए लाया हूं, ठीक है? और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में क्या होने वाला है खास, और उसी के साथ में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, आप जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, a to the power 3x into cos 2x, है ना? तो ये क्वेश्चन का पहले आप टाइप समझिए। क्वेश्चन करने से पहले जैसे मैंने आपको हमेशा से बोला हुआ है कि आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है? आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में खुद से सॉल्यूशन करिए। जैसे सॉल्यूशन हो जाए फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और आप आंसर चेक करिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन आखिर कैसे होगा। चलिए, तो जैसे मैंने देखा कि ये a to the power 3x एक अलग फंक्शन है एंड cos 2x हमें एक अलग फंक्शन दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसमें लगना ही है। व्हाई? क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में जब कभी हो तो तुरंत फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है और किस तरह से मुझे एग्जाम में लिखना है वो भी हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने इसको लेट किया y, let y equals to a to the power 3x into cos 2x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और एक को मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। आप इसको भी सेकंड मान सकते हो और उसको भी आप फर्स्ट मान सकते हो। आप किसी को भी कुछ भी मान लो, फर्स्ट और सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मानने में, ठीक है? चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद मुझे एक लाइन लिखनी है, उसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है? तो dy dx इक्वल टू d dx ऑफ e टू द पावर 3x into cos 2x। अब दोस्तों इसमें एक फंक्शन मुझे फर्स्ट मैंने आपसे बोला और एक सेकंड मैंने बोला, तो अब आपको क्या करना है कि सीधा प्ले कर लिखेंगे क्या? वी नो दैट, है ना, d dx ऑफ f1x into f2x इक्वल टू, देखिए, तो वी नो दैट d dx ऑफ f1x into f2x इक्वल टू f1x d dx of f2x and plus f2x d dx of f1x। दोस्तों यही मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए, तो इसके बाद इक्वल्स टू f1x का मतलब आपका e टू द पावर 3x हो गया इंटू d dx of cos 2x एंड प्लस cos 2x and d dx of e to the power 3x। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तो सब्स्टिट्यूशन का है ना? तो ये तो रिप्लेसमेंट का आ गया ना, तो रिप्लेसमेंट का उससे होगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? टाइप के अंदर टाइप छुपा हुआ है, इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने बोला टाइप के अंदर टाइप छुपा है, तो हमें वो टाइप बस पहचानना है, और जैसे ही हम पहचानेंगे तो वही हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? e टू द पावर 3x और d dx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin 2x। लेकिन आप ये ध्यान से देख रहे हैं कि 2x जो है x का रिप्लेसमेंट है, तो इसका दोबारा होगा d dx ऑफ 2x एंड प्लस cos 2x d dx ऑफ e टू द पावर 3x लिखा था, तो e टू द पावर 3x एज इट इज एंड d dx ऑफ 3x। क्यों? क्योंकि 3x तो हमारा फिर से जो है रिप्लेसमेंट है ना e की पावर का। देखिए, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? इसके बाद e टू द पावर 3x माइनस sin 2x, और 2x का दोस्तों 2, क्योंकि d dx ऑफ x क्या होता है? 1
प्लस e टू द पावर 3x cos 2x और 3 आपका यहां बाहर हो गया 3 ddx ऑफ x। अब इक्वल टू e टू द पावर 3x ब्रैकेट में माइनस साइन 2x इंटू 2 एंड प्लस e टू द पावर 3x मैंने दोस्तों कॉमन ले लिया था, तो इसमें आपका 3 cos 2x आपका आ जाएगा इक्वल्स टू e टू द पावर 3x और आप इसको 3 cos 2x लिखिए और माइनस 2 sin 2x लिखिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है और स्टेप बाय स्टेप आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अब आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन आप देखिए, x टू द पावर x ये लिखा है। अब क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है? आप खुद से सोचिए, क्या ये कोई सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन तो तब होता ना अगर यहां पे e टू द पावर 2x होता। क्या ये e लिखा है? नहीं, x तो ऑलरेडी फंक्शन है ना, और x इसके ऊपर वाला जो लिखा है वो भी फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में ये टाइप हमारा ना सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है और ना ही हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन टाइप वो काम कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की क्या होती है अप्रोच, जब कभी भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा। क्या बोला मैंने? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। जब कभी भी ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तुरंत मुझे आंख बंद करके दोस्तों लॉग लिखना है। क्या लिखना है? लॉग लिखना है। लेकिन लॉग लेंगे कैसे, अब हम देखते हैं जरा। देखिए, तो तुरंत लेट y इक्वल टू x टू द पावर x, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन both the sides we get। अब इसके बाद log y equals to log x to the power x। यहां तक आपको आ गया दोस्तों। इसमें log की कुछ प्रॉपर्टीज भी लग रही हैं, जरा देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखिए, तो log m to the power n equals to n log m। तो दोस्तों यही प्रॉपर्टी मैं सेम यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। तो x log x ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों सीधा ही आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन आप इसका सीधा करिएगा। क्या लिखेंगे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, d dx ऑफ log y इक्वल्स टू d dx ऑफ x log x। अब इसके बाद आप यहां पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ गया? और ये तो हम पहले भी दोस्तों क्वेश्चन में करा चुका हूं आप लोगों को, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सेम यही टाइप मैंने कराया था। लेकिन आप ये देखिए, एक क्वेश्चन कितने तरह से आपसे टाइप चेंज करा के पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमारा हो गया x 1/x प्लस log x into 1 इक्वल्स टू x x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x। और दोस्तों यहां पे d dx ऑफ log y चल रहा था, तो 1/y d dx ऑफ y, सो 1/y dy dx एंड dy dx और y जो लिखा हुआ है वो आपका यहां पे उतर जाएगा। और आपने जो y नेट किया था x टू द पावर x वो आप यहां पे पुट कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन खत्म। इक्वल्स टू 1 प्लस log x मल्टीप्लाई x टू द पावर x। दिस इज द आंसर। तो दोस्तों ये एक स्पेशल टाइप था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और मिनिमम 2 टाइम्स तो आप घर पे खुद भी आप इस क्वेश्चन को करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है उन सभी में मुझे लॉग लेना है, बस आप इतना समझ लीजिए।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये भी क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए और ध्यान से आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इसमें मैं क्या अप्लाई करने जाऊंगा। जैसा दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि log 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का अंडर रूट लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब कभी cos के साथ 1 आ जाए, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जब कभी cos के साथ 1 आ जाए आप तुरंत उसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिएगा, है ना। मैंने आपको हाफ एंगल में ब्रेक करने के फॉर्मूले भी आपको मैंने बताया, वो क्या है, जैसे cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पे 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि रूट कैंसिल हो जाए और 1 हट जाए। क्या बोला मैंने, रूट कैंसिल हो जाए और 1 हट जाए। तो चलिए देखते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि यहां पे cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पे अगर मैं 1 माइनस 1 को अगर मैं यहां पे cos थीटा के पास ले आता हूं तो 1 प्लस बन जाएगा ना। तो इस जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस की जगह, और 1 माइनस की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है, तो मैं देखिए जैसे लिख रहा हूं, इससे पहले क्या करना है भाई, लेट y इक्वल्स टू log 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x आपका हो गया। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट log 1 माइनस cos x को मैं क्या लिखूंगा बताइए आप, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और ये आपका अंडर रूट है। तो देखिए दोस्तों 2 से 2 तो कट गया ना, यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। sin स्क्वायर x बाय 2 एंड cos स्क्वायर x बाय 2, इसको क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर x बाय 2। तो चलिए, तो यहां पे log tan स्क्वायर x बाय 2 अंडर रूट, दोस्तों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा log tan x बाय 2। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन था कैसे, देखा जाए तो ये पूरा पूरा x का रिप्लेसमेंट है ना, इस प्लेस पे दोस्तों x का रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, है। तो इतना बड़ा जो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो एक्चुअली हमने इसको यहां पे लाके खड़ा कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलेज और आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, तो log tan x बाय 2, फिर मुझे वही करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx इक्वल टू d dx ऑफ log tan x बाय 2। इसके बाद ये मैं देख रहा हूं कि log x है ना ये, तो d dx ऑफ log x क्या होता है 1 बाय x, तो 1 अपॉन tan x बाय 2 हो जाएगा, और tan x बाय 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। देखिए, तो 1 बाय tan x बाय 2 इंटू d dx ऑफ tan x बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय tan x बाय 2 इंटू d dx ऑफ tan x। बताइए, d dx ऑफ tan x मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2। अब इंटू में फिर से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे d dx ऑफ x बाय 2। क्यों, क्योंकि ये फिर से x बाय 2 तो फिर से x का रिप्लेसमेंट है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को इतने तरह से इन्होंने एडजस्ट करके आपको दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइप पहचानना है और कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले चलेंगे। देखिए, अब d dx ऑफ x बाय 2 और 1 बाय tan x बाय 2, अब देखिए इक्वल्स टू 1 बाय tan x बाय 2 का मतलब यहां पे आपका हो जाएगा cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2। ठीक है, और साथ में इनटू sec स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 एंड d dx ऑफ x बाय 2, इट मींस 1 बाय 2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं cos x बाय 2 से एक ये cos x बाय 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2 हो गया। दोस्तों यहां तक तो कोई भी आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से आपको यहां पे आइडेंटिटी दिख रही होगी, क्या
2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, क्या लगता है sin x का फॉर्मूला है ये, है ना, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां पे सीधा ही आप यहां फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन sin x, और sin x जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका cosec x। ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें आप साइड में जरूर लिखिएगा कि sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका। देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन की एक खास पहचान ये भी है कि जिस तरह से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक वैसे ही सॉल्व होगा। अब यही क्वेश्चन मैं और भी 2-3 पेज में भी आपको करा सकता हूं, लेकिन ये एक शार्प अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हम किस टाइप में करेंगे। देखिए वही बात है, फिर आती है कि यार एक क्वेश्चन के 10 तरीके हैं, है ना, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा इफेक्टिव मुझे अप्रोच बनानी है खुद के लिए कि वो एग्जाम में एकदम कारगर साबित हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे x टू द पावर sin x इंटू में tan x लिखा हुआ है। तो टाइप तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का है, लेकिन देखिए इसमें एक चीज और भी खास है दोस्तों। इसमें x टू द पावर sin x लिखा है, इट मींस फंक्शन टू द पावर फंक्शन लिखा हुआ है। तो यानी कि पहले इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यानी छुपे हुए हैं, है ना। तो आप अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे या सेकंड फंक्शन मानोगे, डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, लेकिन मैं ये आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर आप देखिए कि क्या सॉल्यूशन आपने वही किया जो मैंने आपको सिखाया। चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू x टू द पावर sin x इंटू tan x। इसको आपको वही फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। तो इसका डिफरेंशिएशन में dy dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स को मुझे अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मैं इसमें सीधा वैल्यू रख दूंगा। क्यों अलग करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अपनी अलग अप्रोच है। ये जो है एक्स टू द पावर एक्स का फंक्शन है। तो देखिए इसको मैंने अलग किया, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स को किस तरह करेंगे देखिए। तो मैंने इसको वही लेट किया, लेट टी। क्यों? क्योंकि देखिए आप y इसमें लेट कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, एक नया वेरिएबल ही तो लाना है। तो जो नया वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? चलिए देखिए। तो लेट t इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, इसको आप बना लीजिए सेकंड इक्वेशन। तो dt dx से पहले log लेंगे ना, तो log ले लीजिए। तो log t इक्वल टू sin x और आपका log x हो गया। तो 1/t dt dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ log x एंड प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी डी एक्स ऑफ sin x इक्वल्स टू sin x को ऐसे ही उतर आएगा एज इट इज डी डी एक्स ऑफ log x 1/x प्लस log x एंड cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो sin x by x प्लस log x into cos x। तो dt dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? dt dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो t वहां पे दोस्तों ट्रांसफर हो जाएगा, तो x टू द पावर sin x और उसके बाद sin x अपॉन x प्लस log x into cos x। सही है? ठीक है। अब यही वैल्यू मुझे यहां पे लिखनी है। चलो चले देखते हैं। तो डी डी एक्स यानी कि x टू द पावर sin x, डी डी एक्स ऑफ tan x बताइए sec स्क्वायर x, है ना, प्लस tan x इंटू। अब ये पूरी वैल्यू आपकी इधर उतर आएगी। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर sin x और ब्रैकेट में sin x बाय x प्लस log x इंटू cos x। सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा
इजी हो गया। x टू दी पावर sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, sec स्क्वायर x प्लस tan x, और इसके ब्रैकेट में जो है वो लिखूंगा मैं क्या, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ठीक है, log x इंटू cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया जो डिफरेंशिएशन था। इट मींस dy dx इक्वल्स टू x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x एंड प्लस tan x इन ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ठीक है, तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, आप क्वेश्चन की अप्रोच समझ रहे होंगे, है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, लेकिन हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अरे क्यों सोचते हो यार ऐसा, थोड़ा सोचो कि हम जो पढ़े हैं वही तो उसमें क्वेश्चन में आया होगा ना, उससे कहीं हट तो जाएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन रूप बदल बदल के आएगा आपको डराने के लिए, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं उसको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप बिल्कुल जान लीजिए आज की बात। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, एक दो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरूर घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, देखिए वो कौन से आखिर क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए मैंने लिखे हैं, 3 टू द पावर x sin x और log 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आप घर पे करिएगा और मुझे टेलीग्राम तक आप मुझे पहुंचाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग इस समय इस बात को लेकर परेशान होंगे कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूं कि एग्जाम हो या ना हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों देखो, हर एक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, वो ये कहेंगे कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मैं जेई के पे ध्यान दूं कि मैं किस पे ध्यान दूं। आप ध्यान दीजिए, लेकिन इन कॉन्सेप्ट के बगैर आप जेई का एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस करके। देखिए एग्जाम हो या ना हो वो आप पे डिपेंड ही नहीं करता है, और ना इस टाइम जैसा सीजन चल रहा है आप सभी को मालूम है, कोई कुछ नहीं कह सकता है कि एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। अभी फिलहाल न्यूज यहीं तक है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अफवाहों में मत आइएगा कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स भी मैं देख रहा हूं कि वहां पे सीधा लिखा हुआ एग्जाम कैंसिल्ड। देखिए एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है 12th का, मैं आपसे दोबारा ये चीज बोल रहा हूं। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि कभी भी एग्जाम होगा आप श्योर शॉट रेडी हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर अपनी राय लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।